रेल बाजार निवासी अंशिका यादव बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। विगत 3 दिन पूर्व ही कानपुर नगर में अंशिका यादव नाम की एक नाबालिग की बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी, जिसने 2 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और तीसरा अपराधी अभी भी फरार है। पुलिस ने अपराधी के बलात्कार स्वीकार करने के बाद भी पुलिस ने बलात्कार की धारा नहीं जोड़ी है और मृतक अंशिका यादव एक मेधावी छात्रा भी थी, जिसने हाई स्कूल में टॉप किया और फिर इंटर में भी टॉप किया। साथ ही राष्ट्रपति से वो पुरस्कृत भी हुई। एमएससी की छात्रा थी और कॉलेज जाते समय उसका अपहरण करके उसका बलात्कार करके हत्या कर दी गई है। आज करनी सेना भारत की टीम मृतक अंशिका यादव के परिवार वालों से मिली है, उनको सांत्वना दी गई है और साथ ही श्रद्धांजलि भी भेजी है। उनको भरोसा दिलाया गया है कि उनको करनी सेना भारत न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी, जिसमें कि मुख्य रूप से करनी सेना भारत मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह, वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष रोहित सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष सूरज सिंह, जिला पर्यवेक्षक आशुतोष सिंह आदि भी रहे। अंशिका यादव, क्या घटना हुई आप लोग? 11 साढ़े 11 बजे वो गई थी कॉलेज बोलकर। कब की बात है? बुधवार को। बुधवार? हाँ। तो क्या हुआ उसके बाद वो कॉलेज गई थी। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे कोचिंग पढ़ाने जाती थी। फिर उसके बाद 6:30 या 7 बजे घर पे आ जाती थी। हम लोग बीच में दिन में कॉल कर रहे थे तो उसका कॉल बिजी जा रहा था, तो हम लोग को लगा कि कॉलेज में होगी या फिर कोचिंग में, तो कॉल नहीं पिक कर रही है। लेकिन हम लोग कॉल करते रहे, एक भी कॉल का जवाब नहीं आया। फिर जब 7 बज गया, बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो हम लोग और परेशान हो गए। उसके दोस्तों को फ़ोन मिलाया, किसी से कहीं कुछ नहीं पता चला। फिर हम लोग मिलाते रहे 8:30 बजे के पास किसी ने उठाया या फ़ोन, बोल रहा था कि ये सीओडी पुल के नीचे पड़ी है। फिर हम लोग भागते हुए गए, वहाँ पे देखा उसको तो हम लोग उठाए। अब फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो उसने बोला कि बहुत देर हो गई है, 7-8 घंटे हो गए हैं। फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गए, वो उसने भी यही बोला था कि 7-8 घंटे हो गए, देर हो गई है। कौन लोग थे? उसका दोस्त, हाँ उसका दोस्त है एक, सोमनाथ, उसी ने किया है। कौन लोग हैं ये लोग? वो दोस्त है उसका। पुलिस पे है वो लोग? हाँ पुलिस पे, तभी तो उसको घमंड था कि कुछ भी। सोमनाथ उसके बाप, उसके पिता है। ये दोनों लोग पुलिस में? उसके पिताजी का पूरा नाम क्या है? उसके पिता का हमें नहीं नाम पता है। कहाँ के रहने वाले हैं? कैंट साइड के रहने वाले हैं सब। अभी तक कहाँ पर पुलिस को जानकारी, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? 2 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन एक नहीं उसमें से पता है, एक फरार है। वो सब सोच रहे हैं कि हम पुलिस की औलाद है, हम लोग बच जाएंगे। हाँ, हम लोग योगी से समय मांगे थे कि मिलिए हम लोगों से, लेकिन कोई नहीं मिला, ना जोगी मिले ना योगी मिले। अखिलेश की बेटी यादव है, हम लोगों की बेटी है, तो क्या अखिलेश की बेटी नहीं है? आजमगढ़ से हम लोग रहे, कहाँ है अखिलेश, कहाँ है प्रियंका गांधी? अभी तक कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपका परिचय दें? मैं दीपक सिंह, मंडल अध्यक्ष करनी सेना भारत। आप यहाँ पर किस लिए आए हुए थे? मैं यहाँ पर ऐसे आया हूँ कि ये मृतका के पिताजी किसी माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे और उन्होंने फ़ोन पर बात कराई थी, और उन्होंने जब मुझको बताया कानपुर में ऐसी घटना हुई है, तो फिर हमारा आना तो मान लीजिए लाजमी बनता है। आप लोग किस तरीके से इनकी मदद करेंगे? क्या आप लोग की? हम इनकी हर तरीके से मदद करेंगे। इसमें कोई पुलिस वाला हो या नेता हो या किसी नेता का ड्राइवर हो, अपराधी को कोई नहीं बचा पाएगा। इसमें मुख्यमंत्री से मिल करके मुख्यमंत्री से SIT की जांच की मांग करेंगे। और आप लोग क्या कहना चाहोगे इनके घर वालों के? अब इनके घर वालों के लिए तो हम केवल सांत्वना ही दे सकते हैं। नहीं, हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, हमें बाकी हाँ, इंसाफ दिलाने के लिए सारे प्रयास करे जाएंगे, प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले मेरी रानी को। भैया कार्यवाही नहीं होती, धरना, अनशन, प्रदर्शन सब कुछ होगा। कार्यवाही तो पुलिस को करनी पड़ेगी, अपराध करना पड़ेगा। वो कितने भी बलशाली हों, वो कितने भी पावरफुल हों। अभी तक एक नहीं मिला, वो कहाँ है? मैं मृतक अंशिका यादव का मामा बात कर रहा हूँ। जब ये घटना हुई उस समय मैं लखनऊ में था, मुझे जैसे पता चला मैं आया। स्टार्टिंग में तो पुलिस ने बहुत अच्छा रोल निभाया। 30 तारीख के बाद, पोस्टमार्टम के बाद, पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है, प्रेस नोट में दिखाया गया है कि अंशिका घायल अवस्था में सीओडी गई। उसके बाद उसी प्रेस नोट में उन्होंने ये शामिल कर दिया कि उसकी हत्या कर दी गई। पहले कैंट थाना एरिया में हत्या करके सीओडी के पुल के पास फेंकी गई। क्या हत्या होने के बाद वो घायल हो गई, दोबारा जिंदा होके हो गई? ये गुमराह करने वाला प्रेस नोट क्यों जारी किया? नंबर 1, जब मुजरिम ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने गलत दुष्कर्म किया है, तो उसमें धाराएँ 376 क्यों नहीं बढ़ाई गई? अभी तक किस चीज़ का वेट कर रहे? बोल रहे हैं
हैं स्लाइड हमने भेजा है जांच के लिए, तो स्लाइड के आधार पे हम उसमें धाराएं बढ़ाएंगे। स्लाइड के आधार पे आप धाराएं तब बढ़ाइए 76D आप बढ़ाइए, लेकिन जब मुलजिम ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं मैंने गलत काम किया, तो उसमें 376 धारा क्यों नहीं बढ़ा जाए, क्यों उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही। मैंने DSP सर से बात किया, स्टार्टिंग में सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, अब क्यों ढीले हो रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए। किस तरीके करेंगे? मान लीजिए इसमें अभी हमने 2-3 दिन से हम मुख्यमंत्री योगी जी से समय मांग रहे हैं मिलने के लिए। उनके मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, कि प्रार्थना पत्र दिया कि सर हमें टाइम दीजिए 2 मिनट का, हमें मिलना, अपनी बातें देनी है ताकि हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके। बट उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। केशव प्रसाद मौर्य आने वाले थे कल, उनके बेटे योगेश जी से हमारी बात हुई, उनको हमने सारी डिटेल दिया। उन्होंने बोला मैं पापा तक ये चीज़ें पहुँचाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में विजिट करके चले गए, बट उन्होंने हमें 2 मिनट का समय देना उचित नहीं समझा। उनके सचिव जी को भी हमने इन्फॉर्म किया, उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम आजमगढ़ से सांसद हैं, वो वहाँ की बेटी है, आज वो कहाँ सो गए? चुनाव लेने के लिए वहाँ जाते हैं। आज योगी जी को आजमगढ़ की सीट चाहिए, आज उनको वहाँ की बेटियाँ नहीं दिख रही हैं। हम लोग बाहर कहीं नहीं जाएंगे कमाने खाने, बेटियां नहीं जाती हैं कमाने खाने बाहर। आज वो योगी जी, यादव जी, प्रियंका गांधी बोलती हैं मैं महिलाओं के लिए हूँ। कहाँ है प्रियंका गांधी? मैं सुजित धवन, प्रोफेक्सल सोमनाथ प्लाजा कानपुर से आप सभी नगरवासियों को आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सोमनाथ प्लाजा में हमारा प्रतिष्ठान है और यहाँ पर हम मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप और इनसे संबंधित सारी रिपेयरिंग की सेवाएं यहाँ पर नगरवासियों को उपलब्ध कराते हैं। कोरोना की इस महामारी के वजह से जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उन सब का आप लोग कृपया पालन करें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित। नमस्कार, मैं अबरार अहमद, न्यू शुभ हॉस्पिटल टूटी पुलिया कल्याणपुर। आप सभी को न्यू शुभ हॉस्पिटल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अंकुर पाल, केशव हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं समस्त क्षेत्र की जनता, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों से केशव हॉस्पिटल परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त प्रदेशवासियों एवं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट एवं कोरोना जैसी महामारी के नियमों का पालन करें और समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर BL बिश्नोई, फिजियोथेरेपी एंड एथलेटिक्स क्लिनिक श्यामनगर की ओर से आप सभी नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न रहें और उत्साहवर्धक जीवन जिएं। हमारा आपसे अनुरोध है, आप सभी कोविड ओमिक्रॉन से अपना बचाव रखें। इसके साथ ही हमारी कैंपेन फिजियोथेरेपी अपनाएं, दर्द व दवा से निजात पाएं से जुड़ें। फिजियोथेरेपी के माध्यम से जोड़ों व रीढ़ की हड्डियों से संबंधित बीमारियों का उपचार कराएं, क्योंकि दर्द की दवाइयाँ शरीर में अन्य बुरा प्रभाव डालती हैं। फिजियोथेरेपी एक सरल व कारगर चिकित्सा विधि है। आप सभी इसको अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं देवेंद्र सिंह बोरा, चुन्नीगंज मंडल, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष, सीसामऊ विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को और अपने चुन्नीगंज मंडल के सभी परिवार के बंधुओं को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि
आगामी चुनाव की दृष्टि से सीसामऊ विधानसभा को इस बार थोड़ा परिवर्तन की एक लहर में जिताना है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। धन्यवाद। मैं हाजी मोहम्मद वसी के एडवोकेट, पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक प्रत्याशी सीसामऊ विधानसभा। मैं इस देशवासियों को, नगरवासियों को, हिंदू मुस्लिम सबको नए साल की बधाई देता हूँ। नए साल पूरा साल लोगों के लिए खुशियों भरा हो। मैं डॉक्टर राजेश सचान, एक्स-CMO रामा मेडिकल कॉलेज। प्रेजेंट टाइम में मैं RS हॉस्पिटल को संचालित कर रहा हूँ। आने वाले 2022 के नए साल के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, शुभकामनाओं के साथ साथ लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये वायरस ओमिक्रॉन और तीसरी वेव आने की जो संभावनाएं बन रही हैं, लोग मास्क, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, पार्टी वगैरह इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एंजॉय करें। जहाँ तक हो सके पार्टी वगैरह अवॉइड करना है, ठीक, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है। अभी हम सब लोगों ने देख ही लिया दूसरी वेव कितनी भयानक भयावह थी। बहुत दिन नहीं हुए, बहुत कम ही समय पहले ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमको अलर्ट रहना है हम सब लोगों को। और इस ठंडी पे खासकर 50+ लोगों को, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसे लोग जो हैं, तो अच्छे से कपड़ा पहने, वूलन कपड़ा, घर से ना निकले, क्योंकि इस ठंडी में मेनली ओल्ड एज 50+ लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। CVA का अटैक होना, हार्ट अटैक, ये सब ठंडियों में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं ओल्ड एज के लोगों के साथ में। इसी के साथ में डायरेक्टर राजेश सचान, RS हॉस्पिटल, सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं हॉस्पिटल परिवार की तरफ से। मैं संदीप कटियार, प्रबंधक, ग्लोज पैराडाइज स्कूल, केशवपुरम, समस्त क्षेत्रवासियों व विद्यालय के परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देता हूँ। नरेंद्र कुमार, एडीओ समाज कल्याण विकासखंड बरखेड़ा, पीलीभीत की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरन चंद्र राणा, ग्राम विकास अधिकारी, विकासखंड बरखेड़ा, पीलीभीत की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जिला पंचायत सदस्य राजा दिवाकर सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस बढ़ते हुए कोरोना काल में मैं सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वे स्वयं और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। मोहम्मद रिजवान, ग्राम विकास अधिकारी, विकासखंड बरखेड़ा, पीलीभीत की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय अग्रवाल, शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बरखेड़ा, पीलीभीत की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।